हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने मिडिवल हिस्ट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहले इस्लाम धर्म के उदय के बारे में चर्चा की। इसके पश्चात भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, भारत में अरबों के आक्रमण और इस्लाम धर्म का उदय, इसका दोनों का कनेक्शन समझाया। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है गजनी वंश। तो गजनी वंश का जो प्रमुख सुल्तान था या शासक था वो था महमूद गजनवी। तो कॉम्पिटिटिव व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम गजनवी वंश के हिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे, महमूद गजनवी से पहले का इतिहास और महमूद गजनवी के समय का इतिहास, इस पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने बताया था कि ये जो भारत का वेस्ट पोर्शन है और यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, इसी से सटा हुआ अफ़गानिस्तान है, इधर आपका ईरान, इसी से सटा हुआ इराक और यहाँ पर आपका अरब कंट्री, ठीक है, अरबिया, सऊदी अरब। तो यहाँ से जब अरबों का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर जो इसका पोर्शन ये था, ये सिंध का पोर्शन था। तो अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किस पर किया था? सिंध राज्य पर किया था। और चूँकि अरबियन जो थे वो सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रहे, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाए। अब यहाँ पर जो गजनी वंश की हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में ये मध्य अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था और यहीं पर गजनी वंश का अभ्युदय हुआ। तो सबसे पहले इसके हम फाउंडर पर चर्चा करेंगे, संस्थापक पर। तो इसका जो फाउंडर था वो था अलप्तगीन। तो गजनी वंश ये मध्य अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था और यहाँ पर इसके संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन। अलप्तगीन का एक दास था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। और अलप्तगीन के बाद सत्ता किसके हाथ में पहुँची? सुबुक्तगीन के पास। सुबुक्तगीन ने सबसे पहले यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र है और सबसे पहला जो इन्होंने आक्रमण किया वो किस पर किया? पंजाब क्षेत्र पर। तो सुबुक्तगीन ने पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया और पंजाब क्षेत्र पर किसका शासन था? ये आपका हिंदू शाही वंश का। तो पंजाब पर हिंदू शाही वंश का शासन था और इसका शासक कौन था? ये था जयपाल। कहते हैं कि सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में जो युद्ध हुआ उसको हम पेशावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये युद्ध मतलब अनिर्णीत रहा, इस पर कोई निर्णय नहीं निकल सका। और सुबुक्तगीन और जयपाल के समय की जो शत्रुता थी या जो प्रचार प्रसार के लिए जो युद्ध स्टार्ट हुआ वो जयपाल के पुत्र आनंदपाल तक जारी रहा और उस युद्ध को अंजाम दिया महमूद गजनवी ने। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अलप्तगीन जो था वो गजनी वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात इसका दास था सुबुक्तगीन, वो उसने सत्ता प्राप्त की। सुबुक्तगीन के दो बेटे थे, एक थे इस्माइल और दूसरे थे महमूद गजनवी। तो सुबुक्तगीन का जो बड़ा बेटा था वो था इस्माइल को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन महमूद गजनवी बहुत ही शक्तिशाली था, कुशल सेनापति भी था और इस वजह से इसने इस्माइल को परास्त कर दिया और गजनी वंश पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो यहीं से महमूद गजनवी जो है वो गजनी वंश के सुल्तान बने। और ये जो स्टोरी है ये अलप्तगीन से और सुबुक्तगीन से होते हुए ये महमूद गजनवी तक पहुंचता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सबसे पहले अलप्तगीन, उसके बाद सुबुक्तगीन और फिर महमूद गजनवी का शासनकाल आता है। अब महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए उसका उल्लेख हम करेंगे। तो सबसे पहले हम महमूद गजनवी पर अब चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो महमूद गजनवी बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही कुशल सेनापति था। इसने सुन रखा था कि भारत में भारत जो है बहुत ही धन्य धान्य से परिपूर्ण है, यहाँ पर पैसा बहुत है।
और कहा जाता है कि जो मथुरा नगरी थी उस समय बहुत ही सुंदर नगरी थी और वहाँ पर लगभग 1000 मंदिर थे और उन मंदिरों में काफ़ी सोना है। तो महमूद गजनवी ने ये प्लान बनाया कि हम इन मंदिरों को लूटेंगे और महमूद गजनवी ने यहाँ से इंडिया में प्रवेश किया और महमूद गजनवी ने जो सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश पर। तो हिंदू शाही वंश कहाँ का था मैं पहले भी बता चुका हूँ सुबुक्तकीन के समय, ये पंजाब का हिंदू शाही वंश था और यहाँ का शासक कौन था? जयपाल था। तो सुबुक्तकीन और जयपाल के बीच में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पर महमूद गजनवी ने जयपाल को परास्त कर दिया। तो जयपाल को उसने परास्त कर दिया तो जयपाल इतना अपमानित उसने अपने आप को महसूस किया कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली। क्लियर हो गया? तो महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था वो था पंजाब के हिंदू शाही वंश पर और यहाँ पर जयपाल शासक था और जयपाल को उसने पराजित कर दिया। जयपाल को उसने पराजित कर दिया और जयपाल इस अपमान को सह न सका और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में 1008 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण किया और यहाँ पर जयपाल का जो पुत्र था वो आनंदपाल था। तो कहते हैं कि इस युद्ध में आनंदपाल जो था वो विजय की कगार पे था, लेकिन उसके हाथी ने उसको धोखा दे दिया। क्योंकि राजपूतों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनके पास सबसे पहली बात तो उनके राजनैतिक एकता का अभाव था। उनकी असफलता का कारण क्या था? राजनैतिक एकता का अभाव। आपस में एक दूसरे से किसी की ट्यूनिंग नहीं मिलती थी, जितने भी साम्राज्य थे। तो इस वजह से अगर एकता नहीं होगी तो असफलता अवश्यंभावी है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? कुशल सेना का अभाव। कहते हैं कोई मिलिट्री ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती थी उस समय के राजपूतों की, वो अपने आप में ही मस्त रहते थे। तो यहाँ पर आनंदपाल की एक स्टोरी कही जाती है कि जब आनंदपाल युद्ध लड़ रहा था तो उसकी हाथी ने उसको धोखा दे दिया। हाथी जो है वो बैक हो गया, मतलब उसने पीछे की ओर दौड़ लगा दिया और उससे वहाँ की जो उसके मिलिट्री थी वो काफ़ी घबरा गई। उनको लगा कि आनंदपाल जो है वो हार गया है और वो बैक हो रहा है। तो इसी के क्रम में जो है महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित कर दिया। ठीक है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए। ये एग्ज़ाम में आपके लगातार पूछा भी जाता है और इनका एक कोड है, उसके बारे में मैं आपको बताया दे रहा हूँ। जो इसके प्रमुख आक्रमण हैं तो इसमें एक कोड है हिंदू, नगर, था, मथुरा, कन्नौज। तो हिंदू का मतलब हिंदू शाही, नगर का मतलब नगरकोट, था का मतलब थानेश्वर और मथुरा और कन्नौज। ये क्रम से हैं कि सबसे पहले उसने हिंदू शाही नगर पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद नगरकोट पर, फिर थानेश्वर पर, मथुरा पर और कन्नौज पर। तो इसमें जो प्रमुख हैं उसके बारे में, मथुरा के बारे में कहा जाता है, कहते हैं मथुरा बहुत ही सुंदर नगरी थी, वहाँ पर लगभग हजारों मंदिर थे और उस मंदिरों को उसने तोड़ दिया। ये किंवदंतियाँ हैं। ठीक है, इतिहास में। तो इसके पश्चात उसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो था आपका 16वां आक्रमण, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो 16वां आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था। सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? ये शिव मंदिर था। और ये गुजरात का शासक उस समय कौन था? ये था भीम प्रथम। क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था वो किस नंबर का आक्रमण था? तो ये 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव से। ये किस प्रांत में था? गुजरात में। और गुजरात का शासक उस समय कौन था? भीम फर्स्ट। तो महमूद गजनवी ने भीम फर्स्ट को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। क्लियर है? इसका जो 17वां आक्रमण था वो आपके जाटों से संबंधित था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किए और इसका उल्लेख किसने किया है? सर हेनरी इलियट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि
इस पे जो 17 आक्रमण किए, 17 आक्रमण का उल्लेख जो किया है वो सर हेनरी एलियट ने किया है। क्लियर हो गया आपको? तो आपको अच्छे से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि महमूद गजनबी ने कैसे और किस क्रम में भारत पर आक्रमण किया। अब हम महमूद गजनबी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महमूद गजनबी को 3 उपाधियां मिली हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि खलीफा ने इसको 2 उपाधि दी थी, यामिनुल दौला और यामिनुल मिल्ला। ठीक है, तो इसको खलीफा का दायां हाथ और इसको इस्लाम धर्म का संरक्षक। तो ये खलीफा ने इसको 2 उपाधियाँ दी थी और इसको एक और उपाधि मिली थी, सुल्तान की उपाधि। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि इसकी 3 उपाधियाँ थीं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम इसके दरबारी इतिहासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये फैक्ट्स हैं और इनको आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो नाम आता है वो आपका आता है, इनके जो दरबारी इतिहासकार थे उसमें उतबी का नाम आता है। उतबी ने तारीख़ यामनी और किताबुल यमनी, ये 2 पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा फिरदौसी भी इनके दरबारी इतिहासकार रहे हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? शाहनामा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो सबसे प्रमुख नाम है वो है आपका अल-बरूनी का, जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी अपने साथ लेकर आया था। और अल-बरूनी ने उस समय के जो भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया है और उस पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद और किताबुल हिंद। तो ये अल-बरूनी की पुस्तक हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, इस पर आप स्पेशल नोटिस करिएगा। देखिए, जो पिक्चर्स हैं वो तो आपके माइंड में क्रिएट होने चाहिए, लेकिन कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर आपको मेन फोकस करना है। तो आपको पूरी महमूद गजनबी की हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो गई होगी। और महमूद गजनबी की जो मृत्यु हुई वो 1030 ईस्वी में हुई। हाँ, एक और बात है कि आपने किसी ने एक कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जो यजीद की हार नहीं हुई थी, यजीद की जीत नहीं हुई थी। तो देखिए, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सारे विकिपीडियाज़ में और सारे हिस्टोरिकल बुक्स में भी मिलता है कि उमैयद वंश की विजय हुई थी। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही मानी जाती हैं, उस पर मेरा अपना कोई विचार नहीं है। तो जीत के 2 पहलू होते हैं, युद्ध के 2 पहलू होते हैं, जीत हार या ड्रा, मतलब कोई भी जीते और ना कोई हारे। तो वहाँ पर चूँकि युद्ध करबला के युद्ध में उमैयद वंश की विजय मानी जाती है, इसका मतलब ऐतिहासिक प्रमाण भी है। तो इसके बारे में ये मेरा कोई अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, इस बात को आप इसको इग्नोर करिएगा। ओके, थैंक यू।